Hello students, welcome at One Question Many Ways, राधे कृष्णा, एपिसोड नंबर 5। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। बहुत सारे तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है इसको सॉल्व करने का, दैट कैन बी थ्रू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अप्रोच। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और उसमें सेक की जगह हमने पुट कर दिया 1 अपॉन कॉस ए और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने में आपको दिख रहा है कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कॉस ए एंड दिस कॉस ए विल बी कैंसिल्ड। और सॉल्व करने के बाद लेट मी चेंज माय पेन, सो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राइट साइड में आपको लेके आना था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा राइट हैंड साइड है और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 1 प्लस कॉस ए तक पहुंच चुके हैं। तो जो टर्म हमको मिला है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है और हमको जो टर्म चाहिए उसमें डिनोमिनेटर है। तो हम 1 प्लस कॉस ए के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पर a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे है आपके पास 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यू गेट राइट हैंड साइड। ये इसका नॉर्मल अप्रोच है, वेरी वेरी नॉर्मल अप्रोच। अब एनसीईआरटी ने जो हिंट दिया हुआ है उस पर उन्होंने कहा हुआ है कि सॉल्व बोथ साइड्स, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो मेथड 1 हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मेथड। अब आते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 में हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसको और लेफ्ट की तरफ पहुंचेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां हमने साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी से फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। लेकिन जो लेफ्ट साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए है, इसीलिए आप इस कॉस ए को कन्वर्ट करोगे सेक ए में 1 अपॉन सेक ए और एलसीएम लेके आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका अप्रोच था राइट टू लेफ्ट। मेरे हिसाब से ये दो अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच हैं। दोनों ही अप्रोच सिंपल हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके आपको आंसर मिल रहा है। स्टिल विल सी थर्ड अप्रोच जो कि एनसीईआरटी ने बोला हुआ है हिंट के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करिए। इट्स अ वैलिड अप्रोच, ऐसा हम कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, टर्म्स को डिवाइड किया 1 अपॉन सेक ए और सेक ए अपॉन सेक ए। तो 1 अपॉन सेक ए बन गया हमारा कॉस ए और सेक ए अपॉन सेक ए बन गया 1। तो 1 प्लस कॉस ए, दो स्टेप के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमने लिया राइट हैंड साइड को, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके कैंसिल किया, यहां भी आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए। ये बिल्कुल अच्छा तरीका है, ये भी सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया 2 स्टेप 1 प्लस कॉस ए, राइट को सॉल्व किया 2 स्टेप 1 प्लस कॉस ए। सो दैट इज आवर थर्ड स्टेप। अब एक फोर्थ स्टेप देखेंगे। तो नॉर्मली ये 3 मेथड बच्चों को आराम से आते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट बोथ। अब एक 2 नए मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको, सीखिए। लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच ही है ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। पिछले अप्रोच में हमने सेक को कन्वर्ट किया था कॉस में, यहां पर हम रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को। सेक ए प्लस 1 का कॉन्जुगेट होता है सेक ए माइनस 1, तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया।
इससे क्या हुआ, इससे हमारा न्यूमरेटर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करके सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और डिनोमिनेटर बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है आपको मालूम है, टेन स्क्वायर ए होता है। आपने टेन स्क्वायर लिख दिया इंटू सेक ए माइनस वन। अब टेन स्क्वायर को बदल दिया आपने साइन अपॉन कॉस में, और सेक को बदल दिया आपने वन अपॉन कॉस में। यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे वन अपॉन कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और अब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ये भी बिल्कुल वैलिड अप्रोच है, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, बट थोड़ा सा लेंदी है ये, स्लाइटली लेंदी। सो मेरे हिसाब से मेथड 1 एंड 2 आर द बेस्ट। थर्ड इसके बाद सेकंड पे आता है, देन कम्स फोर्थ। और अब एक और मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिसे बोलते हैं प्रूविंग इक्विवेलेंट आइडेंटिटी। इन क्वेश्चंस कंटेनिंग फ्रैक्शन कई बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, तो हमारा क्वेश्चन इज चेंज टू दिस। और हम नए वाले, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, हम सेकंड वाले को प्रूव करेंगे ना कि फर्स्ट वाले को, बिकॉज सेकंड वाला फर्स्ट से ही आया है। अगर हम सेकंड को प्रूव कर दिया, इफ सेकंड इज प्रूव सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट विल आल्सो बी प्रूव। तो सेकंड वाले को हम पिक करते हैं। सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपेंड किया हमने, वन माइनस कॉस ए प्लस सेक ए, सेकंड टू कॉस। अब सेकंड टू कॉस वन होता है, वन पुट कर दिया और वन कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया सेक ए माइनस कॉस ए। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप वापस जाओ तो हमारा राइट साइड क्या था, सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इसी वाले चेंज आइडेंटिटी का हमने राइट साइड पिक किया, सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख दिया हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और सेक ए को लिख दिया हमने वन अपॉन कॉस ए। डिवाइड कर दिया वन अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, आपको मिल गया सेक ए माइनस कॉस ए। दोनों इक्वल है, तो इसको हमने इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी से प्रूव किया। सो हमने 5 मेथड्स देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, गेटिंग न्यू आइडियाज। जब हम मल्टीपल वेज की बात करते हैं तो मल्टीपल वेज इज नॉट अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इट इज अबाउट गेटिंग डिफरेंट आइडियाज। तो गेटिंग डिफरेंट आइडियाज, और आपका माइंड फास्ट काम करेगा अगर आप सॉल्व करेंगे डिफरेंट तरीके से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्ण।